कर रहा हूँ। जीएस का पार्ट साइंस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स से संबंधित मात्रक चैप्टर का सवाल और इसे किस तरह इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। और इसके पहले मैं एक दो पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा। इसके बाद इससे जो संबंधित क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हल करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले साइंस। तो साइंस में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स है क्या? भौतिक विज्ञान है क्या? तो फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन किया जाता है, अथवा जिनसे ऊर्जा या द्रव्य तथा उसके अनुनाश्रित क्रियाओं का अध्ययन करने को भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियां होती है। जैसे भौतिक राशियां क्या है? वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन या विवरण किया जाता है, व्याख्या या विवरण किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां है क्या? जैसे तापमान, दाब, लंबाई, ये सब क्या है? समय, ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। तो तापमान है क्या? तापमान को मापा जा सकता है। हाँ, तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसके बाद दाब को पास्कल में मापते हैं या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहा जाता है पास्कल को। समय को सेकंड, मिनट, घंटा में मापते हैं। और लंबाई हो तो लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब कि उसकी अन्य सारी राशियां होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि मात्रक क्या है। सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं कि मात्रक है क्या, किसे कहते हैं, मात्रक क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे में मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 10 मीटर। तो 10 मीटर लिखे तो इसमें कौन कौन चीज़ है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है, इसे संख्या कहेंगे। और एक क्या है? मीटर है। मीटर को ही यूनिट यानी कि मात्रक कहते हैं। मात्रक या यूनिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मात्रक या यूनिट कहते हैं। तो मात्रक या यूनिट जब इसे कहते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसी के बारे में आज पढ़ना है कि मात्रक और यूनिट है क्या। मात्रक और यूनिट है क्या, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो मात्रकों की जैसे पद्धति होती है। क्या होती है? मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों की पद्धति 3 तरह की होती थी। पहले 3 तरह की पद्धति होती थी। एक FPS पद्धति, पहला है FPS पद्धति, दूसरा है CGS पद्धति और तीसरा है MKS पद्धति। कौन सा पद्धति? MKS। CGS, FPS और MKS, ये 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। और ये तीनों पद्धति से इसे कैसे व्यक्त किया जाता था पहले? तो FPS फुट, पाउंड, सेकंड। फुट जो कि लंबाई को नापता है, पाउंड जो कि उसकी मात्रा को मापता है, और सेकंड जो कि समय को मापता है। CGS में C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, मतलब कि इससे क्या मापा जाता था? सेंटीमीटर। मतलब इसमें भी दूरी, मात्रा, मतलब कि किलोग्राम जो द्रव्यमान होता है, और सेकंड समय। MKS पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मीटर से क्या मापा जाता है? तो मीटर से भी दूरी मापा जाता है, किलोग्राम से द्रव्यमान मापा जाता है, इस सेकंड से समय मापा जाता है। तो ये 3 पद्धतियां अपनाई गई, FPS, CGS और MKS पद्धति। ये 3 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई, जिसमें ये जो पद्धति थी इसे ब्रिटिश पद्धति कहते थे। इसे कहते थे ब्रिटिश पद्धति। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक ब्रिटिश
पहले एसआई पद्धति के पहले ब्रिटिश पद्धति जो चलती थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था एफपीएस पद्धति। उसके बाद आया सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस पद्धति को, इसको फ्रेंच पद्धति कहा गया, इसको फ्रेंच पद्धति कहा गया। क्या कहा गया, फ्रेंच पद्धति, या इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और इसको एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा गया। इसे क्या कहा गया, मीट्रिक पद्धति। तो ये तीनों समझ में आ रहा है कि एसआई पद्धति के पहले कौन सी ब्रिटिश पद्धति के नाम क्या था, एफपीएस पद्धति, और फ्रेंच पद्धति का क्या नाम था, तो सीजीएस पद्धति, और मीट्रिक पद्धति किसे कहते थे, तो एमकेएस पद्धति को। ये तो समझ में आ रहा है। और इसी पर तो हमें ये तीनों पद्धतियों को छोड़कर 1971 में फ्रांस के पेरिस में एक पद्धति अपनाई गई जो कि एसआई पद्धति थी। क्या थी, एसआई पद्धति, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे कब अपनाई गई, 1971 में। कहाँ पर अपनाई गई, फ्रांस के पेरिस में एक बैठक हुआ था। कौन सी बैठक, तो माप तौल विभाग के द्वारा एक बैठक हुआ था। उस बैठक में एसआई पद्धति को अपनाया गया। एसआई पद्धति को 1971 ईस्वी में इसे अपनाया गया। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, एसआई पद्धति को हमने किस साल अपनाए, तो 1971 ईस्वी में। कहाँ पर अपनाए, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और किसकी बैठक में, तो माप तौल विभाग के बैठक में एसआई पद्धति को अपनाया गया। अब एसआई पद्धति को जब अपनाया गया तो एसआई पद्धति होती कितने प्रकार के हैं, तो एसआई पद्धति दो प्रकार के होते हैं। एसआई पद्धति दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक, एक आधारी मात्रक, और दूसरा एक आधारी मात्रक जिसे बेसिक यूनिट कहते हैं, इसे बेसिक यूनिट भी कहते हैं। आधारी मात्रक को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट। और दूसरा था समपूरक मात्रक। क्या था, समपूरक मात्रक, समपूरक मात्रक। अब देखिए बेसिक यूनिट, आधारी मात्रक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही मात्रक है। आधारी मात्रक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आधारी मात्रक क्या है। तो आधारी मात्रक वैसी मात्रक है जो किसी की बिना सहायता के ही आता है, मतलब कि उसमें किसी की सहायता की नहीं जरूरत है। आधारी मात्रक को हमें एक याद रखना पड़ता है और इसी से तैयार होती है व्युत्पन्न मात्रक। मतलब कि आधारी मात्रक में मतलब किसी की सहायता से इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, वो खुद स्वतः होता है। जैसे में हम लोग दूरी ले ले, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो मीटर किसी की सहायता से नहीं आ सकता है, तो केवल वो अपने आप उत्पन्न है, मतलब कि किसी के द्वारा ये उत्पन्न नहीं है, अपने आप आया है। तो ऐसी मात्रक को आधारी मात्रक भी कहते हैं। और संपूरक मात्रक भी उसी प्रकार का है, संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आधारी मात्रक कितने प्रकार के होता है, तो आधारी मात्रक 7 प्रकार के होता है और संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होता है। क्या होता है, आधारी मात्रक 7 प्रकार के और संपूरक मात्रक 2 प्रकार के। तो इतना आप लोग समझ चुके। तो ये सब तो यदि आप लोग आसानी से समझ चुके हैं तो बस इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें कि आगे मैं इसके बारे में बताऊं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो आप लोग मात्रक के बारे में जान चुके कि मात्रक है क्या। मात्रक के बाद मैंने बताया कि आधारी मात्रक 7 और संपूरक मात्रक 2 होते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई ऑब्जेक्टिव है कि आधारी मात्रक कितने प्रकार के होता है, तो आधारी मात्रक 7 प्रकार के होता है और
संपूरक मात्रक कितने प्रकार के होता है? तो संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आधारी मात्रक कौन सा नाम होता है, उसका नाम कौन कौन आधारी मात्रक है, उसका एसआई मात्रक क्या है, इसके अलावा उसकी एसआई मात्रक का संकेत क्या है, और उसका क्या लिखेंगे, बीमा। बीमा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी बीमा क्या होगी। अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल कि इस चीज़ का, जैसे पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक बीमा क्या है, लंबाई का बीमा एल। पूछा जाता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, तो चाल का बीमा क्या है, न कि पूछा जा रहा है कि चाल का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक से ज़्यादा उसकी बीमाएं ही पूछी जा रही है। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर का एल होता है, और सेकंड जो एस समय दिया है, एस को टाइम से टी से सूचित करते हैं, तो एल टी का पावर -1 प्रति है, तो -1, यही इसकी बीमा है। तो उसके बारे में आप लोग जाने कि आधारी मात्रक क्या है, कौन कौन सी है। पहले इसका नाम लिख दे रहे हैं, नाम, इसका नाम हो गया। उसके बाद इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या है। इसके बाद इसका हम लोग लिख रहे हैं बीमा। क्या लिख रहे हैं, बीमा। अब देखिए इसका एसआई मात्रक, बीमा, ये सब क्या है, और इन्हीं से व्युत्पन्न मात्रक के, जो कि अक्सर व्युत्पन्न मात्रक या निकालने के लिए ये हम लोगों को जरूरी होता है। ये क्या है, ये सबसे जरूरी है कि इसको हम लोग कैसे निकालें। जब इसको जानेंगे तभी इससे व्युत्पन्न मात्रक हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे देखिए इसमें पहला लंबाई, क्या हो गया, लंबाई, नाम पहला दिए लंबाई। लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई का मतलब क्या है, दूरी है, लेंथ है। जो दूरी है लंबाई, वो किस पद्धति में होती है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर इसका एम लिखिए। लेकिन यही इसकी बीमा लिखना हो तो एल से लेंथ होता है, लंबाई, लेंथ। ये लेंथ से ही इसका नाम लिया गया, बीमा ली गई एल, इससे बीमा ली गई क्या, एल। और कुछ कुछ वैज्ञानिक के नाम पर भी बीमा ली गई, एसआई मात्रक तैयार की गई है और उसका बीमा ली गई है। पहला लंबाई, दूसरा लंबाई हो गया। इसके बाद क्या होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, सब क्या है, आधारी मात्रक है। द्रव्यमान, जैसे इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान मतलब मास, वजन, वेट। तो इसका द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम को क्या से संकेत करते हैं, तो इसको भी हम लोग एम, क्या से, मास मतलब द्रव्यमान, इसकी भी बीमा क्या है, एम। यदि इसकी इंग्लिश वर्ड हम लोग याद रखते हैं इन दोनों का, तो इन दोनों से हमें बीमा याद रहती है। लेंथ मतलब लंबाई और मास मतलब द्रव्यमान। और तीसरा अब आ गया समय, टाइम। क्या आ गया, टाइम। तो समय के क्या होता है, समय का होता है सेकंड। एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। इस सेकंड होता है, तो सेकंड होता है, तो सेकंड का बीमा क्या होगी, तो टी से टाइम, तो इसका भी टी, इसका क्या हो गया, टी। अब चौथा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट इसको बोल सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या रहता है, इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ए, एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लेकिन इसकी बीमा, ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट है, लेकिन इसकी बीमा क्या होती है, अब इसकी बीमा होती है आई, इसकी बीमा होती है आई। इसका बीमा क्या मानते हैं, आई, और इसका बीमा क्या माने, टी, और इसका बीमा आई। विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद होता है तापमान, तापमान, टेम्परेचर। और तापमान की क्या लिखेंगे, तो
तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग जानते हैं तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो के से इसे सूचित करते हैं, केल्विन को के से सूचित करते हैं, और इसकी विमा भी वही होती है, क्या? के। तापमान का विमा के। अब 6 नंबर टेम्परेचर, तापमान टेम्परेचर हो गया। अब 6 नंबर और 7 नंबर 2 मात्रक बचे हैं। तो 6 नंबर में होता है ज्योति तीव्रता और 7 नंबर में होता है पदार्थ की मात्रा। इसका क्या होता है? 6 नंबर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, CD। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, CD। और इसे सूचित किससे करते हैं? तो C से। इसके विमा क्या है? तो C है। और 7 नंबर है पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ की मात्रा। इसकी पदार्थ की मात्रा क्या है? उसमें उसको इसका एसआई मात्रक होता है मोल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। इसका एसआई मात्रक होता है मोल। अब देखिए इसमें M2 आया है, तो इसको अलग से माने, इसको M नहीं, इसको मानते हैं M। तो ये सब बीमाएं हमें इतना का याद रखना है। सबसे जरूरी है कि ये हम लोग याद कर ले। और इसके साथ में एसआई मात्रक तो कम पूछा जाता है, लेकिन इसकी बीमाएं बहुत अधिक पूछी जाती है। और इसकी बीमाओं से ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक याद करते हैं। लेकिन अभी मात्रक में 2 प्रकार का, ये तो है आधारी मात्रक और दूसरा होता है संपूरक मात्रक। दूसरा क्या होता है? संपूरक मात्रक। ये तो बेसिक यूनिट हो गया। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा है संपूरक मात्रक। ये कितने प्रकार के होता है? तो संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? संपूरक मात्रक 2 प्रकार के। और कौन कौन होता है? एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। कौन कौन चीज? एक समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। इसका केवल एसआई मात्रक हमें याद रखना है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। इसका क्या होता है? रेडियन। और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका नाम याद रखना है हमें। इसका नाम याद रखना है। इसका नाम क्या होता है? रेडियन। इसका स्टेरेडियन। इसका मान याद करना है, जैसे इसका, तो इसको RAD से सूचित किया जाता है। और स्टेरेडियन मतलब कि ठोस कोण किससे याद किया जाता है, उसका मान क्या होता है? तो इसे लिखते हैं हम SR। क्या लिखते हैं? SR। मतलब कि स्टेरेडियन को हम लोग SR से इसका एसआई मात्रक को दर्शाते हैं, स्टेरेडियन। तो हमें याद रखना है रेडियन और स्टेरेडियन, नहीं कि RAD और SR नहीं याद करना। इसका मान ये पूछता है रेडियन और स्टेरेडियन क्या है। तो ये हम लोगों का हो गया आधारी मात्रक, ये हो गया संपूरक मात्रक। अब हमें इन दोनों से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी बीमा निकालनी है व्युत्पन्न मात्रक की, जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्युत्पन्न मात्रक इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक वैसी मात्रक है जिसे किसी से उत्पन्न किया जाता है, जिसे किसी से मतलब किसी के संयोग से इसे उत्पन्न किया जाता है। मतलब कि 2 से 2 हो, 1 हो, इसको उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण में बता रहा हूँ कि चाल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? दूरी बटा में समय। क्या लिखते हैं? दूरी बटा में समय। तो दूरी का बीमा क्या है? तो दूरी मतलब कि लंबाई की क्या है? L है। तो L बटा में समय की बीमा क्या है? तो T है। आप लोग देख रहे हैं टाइम सेकेंड T है। तो L/T, या इसको लिख सकते हैं LT⁻⁻1।
और इसका एसआई मात्रक याद करना हो तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो अगले वीडियो में मैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा और कुछ मात्रक में बताऊंगा। तो आप लोग इतना ही बस हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि इसका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और धन्यवाद, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।